थॉर को द अनसीन के जरिए पता चलता है कि ओल्ड एसगार्ड पर एक और हैमर मौजूद है, जिसे लेने के लिए जब थॉर उस जगह पर जाता है तो वहां उसे ओल्ड एसगार्ड नहीं मिलता, पर उसे द कलेक्टर कैद कर लेता है, जहां उसे ये पता चलता है कि ओल्ड एसगार्ड को कलेक्टर ने ही चुराया है। कलेक्टर थॉर को नया वाला हैमर भी दिखाता है और थॉर से उसको यूज करने के बारे में पूछता है, पर थॉर यही कहता है उसे उठाने के लिए वर्दी होना जरूरी है। पर थॉर उस हैमर को उठा पाता उससे पहले ही कलेक्टर थॉर को बेहोश करके उसे सेल में कैद कर देता है। वहीं इन सब से अलग थैनोस से मिलने कोई आया होता है, पर थैनोस उसकी हेल्प करने के बदले उससे एक ट्रिब्यूट मांगता है। अब वो ट्रिब्यूट क्या है हमें नहीं पता। थैनोस आखिर चाहता क्या है, कहीं वो हैमर को तो नहीं? आज की वीडियो में हम यही जानेंगे। तो अब आगे। थॉर कलेक्टर की जेल में कैद है। कलेक्टर के गार्ड्स थॉर पर हर सितम ढा रहे हैं, पर अपना थॉर कुछ और ही सोच रहा है। वो सोच रहा है कि इसके हैमर के बिना लोग उससे इतना तुच्छ, कितना बेबस समझते हैं। उससे अब कोई नहीं डरता, ना ही उसकी वो इज्जत रह गई है। एक समय हम भगवान हुआ करते थे, हमारी बिजली हमसे प्यार करती थी, पर अब हम बस बेबस थॉर हैं। थॉर अपने पुराने दिनों को भी याद कर रहा होता है कि कैसे अब म्योनिर को उठाने वाली एक लड़की है, कैसे कलेक्टर उस नए हैमर को अपना बता रहा है, और गौर तो इन सब में मेन था। ये सब उसी की वजह से हुआ, पर क्या वो सच में सही था? कि क्या दुनिया भगवानों के बिना अच्छी है? शायद मैं कभी वर्दी था ही नहीं और अब ना कभी वर्दी हो सकूंगा। जिसके बाद थॉर वहीं पर बेहोश होकर गिर जाता है। तब गार्ड्स कहते हैं इसे इस बार और ज्यादा बेड़ियों में बांध देना, जिस पर दूसरा गार्ड कहता है पिछली बार हमने इसे 10 बेड़ियों में बांधा था। तब गार्ड कहता है जितनी भी बेड़ियां हैं इसे इन सब में बांध देना, वरना ये फिर से भाग जाएगा। थॉर सोचता है वो कभी वर्दी था ही नहीं, वो बस एक चीज के लिए वर्दी है, और वो है दया। तब हम देखते हैं कई सारी चेन्स पे बंधे थॉर को। तभी कोई थॉर से कहता है अबे ओदड़ियल, अबे तुमसे ही बोल रहा मैं बालों की दुकान। तुम ऐसा करो ना मियाँ, अपनी 2-4 उंगलियां इधर फेंक दो, क्योंकि तुम वैसे भी पिटने के लिए ही उठते हो और पिटकर सो जाते हो, इसलिए उन उंगलियों का क्या दोष, उन्हें मुझे दे दो, अपन खा के बॉडी स्टॉडी बना लेगा। तब थॉर कहता है तुम जो कोई भी हो जाओ अपने नर्क में। जिस पर वो फिर से कहता है तुम नर्क के बारे में जानते ही क्या हो। तब हम देखते हैं एक डॉग को। वो डॉग बताता है मैं अंडरवर्ल्ड से हूँ, वहाँ के सबसे महान हेल वुल्फ का बेटा हेल हाउंड, 4 पैरों पर चलने वाली मुसीबत। 10 रियासतों में लोग मुझे डेथ रीपर के नाम से जानते हैं। पर अगले ही पल हाउंड उदास हो जाता है और कहता है लेकिन तुम्हारे भाई ने मेरा नाम थोरी रख दिया है। जिस पर थॉर ने कहा क्या तुम्हें लोकी ने बेच दिया है? तो थोरी ने कहा नहीं, मुझे तो इस कलेक्टर ने कहीं और से पकड़ा है। वैसे तुम्हारी बकरी मुझे पसंद आई, अगर आज मैं बंधा नहीं होता तो इसे खा के अपनी भूख को शांत करता। तो थॉर कहता है तुम मेरी बकरी को घास फूस खाने वाली बकरी मत समझ लेना, अगर इसे भूख लग गई तो ये तुम्हें सबसे पहले खा जाएगी, लेकिन हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा। तब थॉरी कहता है लेकिन यहाँ हर जगह गार्ड्स हैं, हम कहीं भी बाहर नहीं निकल सकते। पर तभी थॉर उन चैन्स को तोड़ देता है और जेल की ग्रिल को भी अपने हाथों से पकड़कर तोड़ने लगता है। और तभी गार्ड्स की नजर थॉर पर पड़ती है। एक गार्ड कहता है ये फिर से भागने की कोशिश कर रहा है, इसका कुछ तो करना होगा। पर तभी उन गार्ड्स पर कोई अटैक कर देता है। बीटा रे बिल, आयरन ब्रदर ऑफ थॉर, अपने स्ट्रॉन्ग ब्रेकर के साथ वहां आ चुका था। थॉर ने कहा वैसे तुम्हें कलेक्टर की खातिरदारी पसंद नहीं होगी। तो बिल ने कहा लेकिन तुम्हारी हालत देखकर ऐसा लगता है जैसे उसने अपने पलकों पर बैठाकर तुमको रखा हो, अब जरा पीछे हटो। और तभी बिल थॉर की जेल को तोड़ देता है। बिल कहता है मेरे राजकुमार ओल्ड एसगार्ड यहीं पर है, मैंने उसे देखा है और वहां पर एक और हैमर मौजूद है, मैंने आते वक्त उसे देखा था, उसकी थंडर मुझे जानी पहचानी भी लगी और अनजानी भी। क्या आपको इसके बारे में कुछ पता है? पर थॉर के दिमाग में तो कुछ और चल रहा था, उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं। तब ओडेनसन बिल पर हमला करते हुए कहता है ये हैमर, ये मेरा हैमर है। बिल को समझ नहीं आता कि थॉर को अचानक ये क्या हो गया। पर वहीं दूसरी तरफ एक सप्लाई शिप को मेन शिप की तरफ आता देख एक गार्ड कहता है इस शिप के आने का ये कोई शेड्यूल नहीं है। जिस पर दूसरा गार्ड कहता है बढ़िया, अगर इस शिप पर स्पेस शार्क ने अटैक किया होगा तो इसकी सफाई वही करेगा। पर तभी कोई चीज उन दोनों ही गार्ड्स को मार देती है। तब हम देखते हैं प्रोक्सिमा मिडनाइट और ब्लैक सॉन को। प्रोक्सिमा उस हुडेड बंदे से कहती है
अबे ओए कुत्ते, हमें आगे का रास्ता दिखाओ। जिस पर वो हुडेड बंदा कहता है, तुम तमीज से बात करो, अगर तुमने मुझे एक बार भी कुत्ता बोला तो मैं। जिस पर ब्लैक स्वॉन बीच में इंटरप्ट करते हुए कहती है कि तुम्हारी डील मेरे मास्टर को वो लाकर देना है, तो हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। इधर थॉर बिल पर हमला किए जा रहा था। बिल को समझ ही नहीं आ रहा था कि थॉर को अचानक से ये क्या हो गया है, पर थॉर सोचता है ये गुस्सा हम इसके बारे में जानते हैं। एक बार फादर ने बताया था कि ये वॉरियर मैडनेस एक श्राप है। मैं इस बर्जरकर रेज को फील कर सकता हूँ। मैं फील कर सकता हूँ मेरे हाथों में मेरे ही दोस्त का गला दबते हुए, पर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। भगवान मेरी मदद करो। और फिर तभी थॉर बिल को अलग फेंक देता है, जिसके बाद थॉर स्टॉर्म ब्रेकर की तरफ बढ़ते हुए सोचता है ये हैमर, ये मुझे ठीक कर सकता है। हम अंदर से बहुत टूटे हुए हैं, हमें जरूरत है तो बस एक हैमर की। पर इससे पहले थॉर उस हैमर को छू पाता कि तभी प्रॉक्सिमा आकर थॉर पर हमला कर देती है। ब्लैक स्वॉन कहती है, तुम थॉर लोग अपने हैमर के बिना नहीं रह सकते हो क्या? जिस पे वो हुडेड फिगर खुद को छुपाते हुए कहता है, ये थॉर है, इसे मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए। पर तभी बिल अपना हैमर को समन करते हुए कहता है, मुझे समझ जाना चाहिए था तुम सब थैनोस के चमचे यहाँ जरूर आओगे। लेकिन तभी वो हुडेड फिगर उनके लड़ाई को बीच में ही इंटरप्ट कर देता है। जिस पर स्वॉन कहती है, तुमने हमें क्यों रोका? तो हुडेड फिगर कहती है, ये वो हैमर नहीं है जिसके पीछे हम आए हैं। तो प्रॉक्सिमा कहती है, तुम्हें ये कैसे पता? जिस पर हुडेड फिगर कहता है, मैं एसगार्डियन मैजिक को अच्छे से समझता हूँ, इस बेकार से हैमर से इन्हें ही खेलने दो। तब बिल गुस्साते हुए कहता है, तुम जरा कुछ और देर रुक जाओ तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा कि ये मामूली सा हैमर क्या कर सकता है। पर वो हुडेड फिगर प्रॉक्सिमा और ब्लैक स्वॉन को वहां से टेलीपोर्ट कर देती है। तो बिल कहता है, मैं इसे जानता हूँ, मैं इस महक को पहले भी सेंस कर चुका हूँ, ये कोई एसगार्डियन मैजिक है। थॉर, क्या तुम ठीक हो? पर थॉर के मन में अभी भी गौर की बातें चल रही होती हैं। वो अभी भी यही सोच रहा होता है कि क्या दुनिया भगवान के हाथों होना ठीक है या फिर भगवानों के बिना ज्यादा ठीक है। वहीं दूसरी तरफ ओल्ड एसगार्ड में गार्ड कलेक्टर से कहता है, मास्टर, इसकी एनर्जी हर एक दिन बढ़ती जा रही है, हम इसे काबू में नहीं कर सकते। ये चीज अगर यहाँ कुछ दिन और रही तो ये पूरी शिप को फाड़ कर रख देगी। तब कलेक्टर कहता है, तब तो ये एक अच्छी डील होगी, मैं इसकी पावर को महसूस कर सकता हूँ। अगर इतना पावरफुल हथियार मेरे हाथ में लग जाए तो मैं इस शिप का हर एक चीज को खोने को तैयार हूँ, बस मुझे ये चीज मिल जाए तो मैं सारी दुनिया कलेक्ट कर सकता हूँ। तभी कोई कलेक्टर से कहता है, अच्छा सच में कलेक्टर, तुम ऐसा सोचते हो? वैसे मेरे मास्टर थैनोस भी ऐसा ही सोचते हैं। जिस पर कलेक्टर कहता है, मैं जानता ही था कि थैनोस या फिर उसके नौकर इस चीज के लिए जरूर आएंगे। जिसके बाद प्रॉक्सिमा कलेक्टर पर हमला कर देती है। हुडेड बंदा कहता है, एक एल्डर से लड़ना आसान नहीं होगा, क्योंकि कलेक्टर के ब्लो मात्र से प्रॉक्सिमा दूर जाकर गिरती है। पर तभी वो हुडेड फिगर उस हैमर की तरफ बढ़ते हुए सोचता है, तो ये सच में है, अगर ये हैमर मुझे मिल जाए तो मुझे अपने काम के लिए थैनोस की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। पर तभी एक बिजली का झटका उसे दूर फेंक देता है। जिस पर हुडेड बंदा कलेक्टर से कहता है, ये तुमने कैसे किया? तुमने इस हैमर के सीक्रेट को कैसे अनलॉक किया? तब कलेक्टर कहता है, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब तो उसने किया है, ये उसे सेंस कर लेता है, शायद अब वो फिर से बेड़ियां तोड़कर आजाद हो चुका है। तब वो हुडेड फिगर कहती है, कौन है वो? तब हम देखते हैं थॉर को, जो कि अपने बाल काट रहा होता है। वो कहता है, बस अब बहुत हो गया, मैं उस हथौड़े के पीछे पागल हो रखा हूँ, आज मेरी वजह से विल मर सकता था। हम बेशक उसे भूल नहीं सकते, पर हमें उससे आगे बढ़ना होगा। हमें अब थॉर नहीं बल्कि ओडेनसन की तरह पेश आना होगा। विल, मेरे भाई, मुझे माफ कर देना। जिस पर बिल कहता है, मैं तुम्हारी बकरी और इस कुत्ते को भी छुड़ा लाया। जिस पर थोरी कहता है, थैंक्स घोड़े जैसे सर वाले आदमी, तुम देखना मियाँ, थोरी लोगों को मारने में कितना एक्सपर्ट है। बिल थॉर से कहता है कि वो चाहे तो उसका हैमर रख सकता है। जिस पर थॉर कहता है कि अब आगे जो भी होने वाला है उसमें बिल को उसके हैमर की जरूरत पड़ेगी। आज मैं उन्हें दिखा दूंगा कि हम बिना हैमर के भी कितने शक्तिशाली हैं। उन्हें पता चल जाएगा कि एसगार्डियन क्या कर सकता है। मुझे कसम है ओडेन की, मुझे कसम है अनवर्दी थॉर होने की।